ये जो टूल आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है स्क्रीन पर, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, इस पेज पर 5.8 मिलियन की ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस पेज पर जो रैंकिंग आ रही है इमेज टू टेक्स्ट कीवर्ड है जिस पर ये पेज रैंक कर रहा है। और इस पर चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, एआई से भी ट्रैफिक आ रही है, यानी एआई मॉडल से भी ये ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। और आप इसकी ट्रैफिक देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और टॉप टियर जो कंट्रीज है वहां से ट्रैफिक ले रहा है। और इस टूल का काम क्या है, ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इसका जो मेन मकसद है किसी भी इमेज के अंदर से टेक्स्ट निकाल के ये ले आता है। साल के तौर पर यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज मौजूद है, हम इसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड कर लिया है और सिंपल हम यहाँ पर करेंगे कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये टूल इसके अंदर जो इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको यहाँ पर ये उसका टेक्स्ट निकाल लेगा। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी हम इसको एडिट भी करना चाहते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह का एक टूल मैंने भी यहाँ पर डिजाइन करवाया है अपनी वेबसाइट पर, इसको मैंने गूगल पर रैंक भी करवा लिया है और ये भी सेम वर्क कर रहा है। जैसा टूल ये वाला काम कर रहा है ऐसा ही ये टूल यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। अब इसको यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ अपने इमेज को, सिंपल एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं इसने तमाम जो टेक्स्ट है इसने यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ पर आप किसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, यानी उसका साइज इंक्रीज करना है, और यहाँ पर आपके सामने ये टूल है वेबसाइट पर इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे मैंने टूल डीप सीक एआई की मदद से जनरेट करवाए हैं और लोग यहाँ पर आकर इस वेबसाइट पर इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह के एआई टूल्स जो हैं ये फ्री में बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे टूल जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अब आप कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको वो गाइड करने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हम इस टूल को कैसे बिल्ड करने वाले हैं। इस टूल को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है, टूल को कैसे बिल्ड किया जाएगा। सबसे पहले हम फोकस कीवर्ड फाइंड करेंगे, हम अपना जो कीवर्ड है वो रिसर्च करेंगे, हम कौन से कीवर्ड पर काम करने वाले हैं हम ये देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम सीखने वाले हैं प्रॉम्प्ट यूजिंग चैट जीपीटी। थर्ड स्टेप के अंदर टूल को डीप सीक की मदद से हम बिल्ड करवाएंगे। यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपके सामने चैट जीपीटी की मदद से प्रॉम्प्ट करवाएंगे और डीप सीक की मदद से हम जनरेट करवाने वाले हैं इस टूल को। और जो फोर्थ स्टेप है हमारा, ये टूल जो है 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम अपनी वेबसाइट पर लाइव कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर मैंने इस टूल को दिखाया है ऐसा ही टूल आप कैसे लाइव करेंगे और इस तरह जो हमारा ये टूल है ये लाइव हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च की तरफ चलते हैं। तो अब कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ क्लाउड का। आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो क्लाउड है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको करके देगा। अब यहाँ पर इसको मैंने बोला है आई वांट टू बिल्ड एन एआई टूल कॉल्ड इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर टू रैंक दिस टूल ऑन गूगल, फाइंड माइक्रो निच कीवर्ड्स फॉर दिस इन डिटेल टू बिल्ड दिस। अब इसको मैंने तमाम डिटेल बता दी है और इसने क्या किया है, जो भी इस कैटेगरी के अंदर जो टूल है वो रैंक है ऑलरेडी, किस कीवर्ड पर रैंक है इसने वो तमाम चीजें यहाँ पर बता दी हैं। इस कीवर्ड पर ये ऑलरेडी रैंक है। अब आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे जिसकी मदद से आपका जो टूल है उस कीवर्ड पर ये रैंक करेगा। जैसे इसने ये जो टूल बताया है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, के ऊपर कहता है ह्यूज ट्रैफिक है, इस पर आप रैंक नहीं कर सकोगे। उसने कुछ वेरिएंट्स यहाँ पर मुझे शो करवाए हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं जेपीजे टू टेक्स्ट तो आप इस पर रैंक कर सकते हैं, इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी होगी वो कम होगी। अब इस कीवर्ड को यहाँ से मैंने कॉपी किया है और मैंने यहाँ पर सेमरश को ओपन किया है। सेमरश एक ऐसा टूल है जो आपको एनालाइज करके बताता है कि इस कीवर्ड पर आप रैंक करेंगे या नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है इस कीवर्ड को और यहाँ पर आप देख सकते हैं 96.9 के इसकी तकरीबन 1 लाख तक इसकी जो है सर्चेस आ रहे हैं पर मंथ, और 1.9 के यानी 2000 जो इसकी जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है, और 32 डिफिकल्टी है, ये ज्यादा नहीं है। आप अगर अच्छी एसईओ करेंगे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो वो तमाम चीजें आपका जो टूल है वो रैंक जरूर करेगा। और इसका जो अब हम इस कीवर्ड को यहाँ पर यूज करेंगे और इस टूल को हम यहाँ पर बिल्ड करवाने वाले हैं। अब बिल्ड करवाने के लिए तो हमने सबसे पहले इसकी कीवर्ड रिसर्च कर ली है। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास और इसको जरा प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। अब वो कैसे करना है आगे वो सीख लेते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉम्प्टिंग करवाएंगे। हम एक प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे डीप सीक के लिए, और डिटेल प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है आई वांट टू बिल्ड जेपीजे टू टेक्स्ट कन्वर्टर टूल यूजिंग डीप सीक एआई, सो राइट डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर दिस टू बिल्ड इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड शो रिजल्ट्स मी इन ओनली HTML। अब इसको मैंने तमाम चीजें यहाँ पर बता दी हैं कि मुझे एक टूल बनाना है जिसका नाम है जेपीजे टू टेक्स्ट कन्वर्टर टूल, और उसका जो रिजल्ट है वो HTML फाइल के अंदर दो। हमने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और आ जाना है डीप सीक के पास, और आपने यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को डिटेल में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने मॉडल कर लेना है एक्सपर्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मॉडल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना है और जो आपका मॉडल है यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसको एनालाइज करेगा बाकायदा। यहाँ पर सबसे पहले डीप सीक इसको रीड करेगा, आपके प्रॉम्प्ट को, जो चीजें आपने इंफॉर्मेशन इसको दी है
उसको रीड करने के बाद बाकायदा इस टूल को जो बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। अब ये तमाम चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम चीजों को ये एनालाइज कर रहा है। एनालाइजिंग करने के बाद तमाम जो चीजें हैं ये अपनी जो AI टेक्नोलॉजी है वो यूज करेगा और इस टूल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। और ये टूल जब बिल्ड हो जाएगा फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसने जो टूल है जनरेट कर दिया है कंप्लीट, इसने मैसेज दे दिया है कि हमने इस टूल को कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल हम यहाँ पर 3 बटन नजर आ रहे हैं, कॉपी, डाउनलोड एंड रन। हम सबसे पहले इस टूल को यहाँ पर रन करके चेक करेंगे कि इस टूल को इसने कैसे डिजाइन किया है। रन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो इसने टूल डिजाइन किया है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने होम का सेक्शन, फीचर्स, FAQs, कॉन्टैक्ट, फीचर्स, तमाम चीजें इसने यहाँ पर ऐड की हैं। और ये वर्क कैसे करेगा आप यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसने ड्रैग एंड ड्रॉप का एक ऑप्शन दिया है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो इमेज हमने वहां पर यूज की थी उसी को चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। अब ये सिंपल हमारा जो इमेज है इसने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, इमेज हमारे सामने आ चुका है। अब सिंपल यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो इमेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और सिंपलीफाई करेंगे यहाँ से कि हमने OCR क्वालिटी कौन सी रखनी है। हम रखते हैं जी हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम करे। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये काम करता है या नहीं। इसने लोडिंग स्टार्ट कर दी है, इसने इमेज को रीड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो इसने फाइनली टूल पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और तमाम चीजें इसने यहाँ पर ले आया है जैसे हमारा टूल वर्क कर रहा था। अब यहाँ पर किसी भी चीज को हम एडिट कर पाएंगे या नहीं चेक करते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर ये कर रहा है। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, आप किसी चीज की हेडिंग जो है, ये तमाम चीजें इसने यहाँ पर कर दी हैं और उसका जो स्टाइल है वो भी अच्छा है। अगर हम इसको और बेहतर बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। साथ ही साथ इसने यहाँ पर FAQs भी ऐड कर दिए हैं और ये तमाम की तमाम चीजें हमने कंप्लीटली फ्री की हैं, कोई हमने चार्जेस यहाँ पर पे नहीं किए। और यहाँ पर आप इसे जितने मर्जी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप इसे जैसा स्टाइल आप बोलेंगे ये वैसी चीजें ऐड कर देगा और ये जो टूल है ये काम करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, आई वांट टू ऐड अ फीचर दैट यूजर अपलोड अ PDF file that this tool analyze PDF in as well and convert this into text, so add this feature। अब इसको मैंने बता दिया है और यहाँ पर वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है, PDF OCR वर्कफ्लो ऐड हो चुका है। अब हम सिंपल यहाँ पर दोबारा क्या करेंगे, रन के बटन पर क्लिक करेंगे और देख लेते हैं क्या ये दोबारा से इसने वो फीचर ऐड किया है या नहीं। अब सिंपल करेंगे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर ये चेक करिए एरर आ चुका है हमारे पास। करेंगे अब इस एरर को हम दोबारा से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको दोबारा से बताएंगे। यहाँ पर इसने कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दोबारा से जो हमारा एरर था उसको ये एनालाइज कर रहा है और देखते हैं यहाँ पे इस एरर को रिजॉल्व करता है या नहीं और इस टूल को हम दोबारा से टेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि इसने कोडिंग को डन कर दिया और चेक करते हैं क्या ये अब वर्क करेगा या नहीं। दोबारा से इसको अपलोड करेंगे, अपलोड कर दिया है दोबारा से और यहाँ से हम इसको ट्रैक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अब ये इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। जो आपका एरर आया था उम्मीद है उसने इसको रिजॉल्व कर दिया है और दोबारा से ये वर्किंग स्टार्ट कर रहा है और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देने वाला है। सो कंग्रेचुलेशन आप सबको, यहाँ पर इसने वर्क कर दिया है। कंप्लीट टूल जो है इसने एनालाइज कर दिया है। हर एक चीज जो प्रॉम्प्ट है हमारे सामने आ चुका है। हम इसको एडिट कर सकते हैं, साइज का चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इसने साथ बता दिया है कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं। तमाम चीजें करने के बाद इसने स्कोर भी यहाँ पर दिखा रहा है, कितना टाइम इसने यूज किया है, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, फाइल का नाम क्या था। वो तमाम चीजें देने के बाद इसने जो बटन भी दे दी हैं कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आपका टूल इस तरह रेडी हो जाए तो उसने आपने इस टूल का क्या करना है, कोड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोड को आप कॉपी भी करेंगे यहाँ से और आप आगे चलते हैं। आपने इस टूल को लाइव कैसे करना है अपनी वेबसाइट पर, के बाद आप इससे अर्निंग भी करेंगे और आपके लिए एक बिजनेस बनेगा ये। तो चलते हैं आगे, आप कैसे इसको लाइव करेंगे वो सीखते हैं। ओके, तो अब लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। हमने जो कोड जनरेट करवाया है, इस टूल को जनरेट करवाया है, अब इसको लाइव कैसे करना है, कंप्लीटली फ्री लाइव करना है लाइफ टाइम के लिए। और वो कैसे करेंगे, आप अपना कोई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई डोमेन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप इस टूल को कंप्लीटली फ्री लाइव करने वाले हैं। आपने गूगल पर आ जाना है, आपने सर्च करना है odoo.com। आप ओडो सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाएगी जिसके अंदर आप अपनी कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए इस टूल को आप
आप बना सकते हैं। अब कैसे डिजाइन करना है, हम इस कोड को वहां पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई चीज यहाँ पर मिस ना कर दें। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है जी इसका डैशबोर्ड, और यहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है स्टार्ट नाउ। अब आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपने क्या क्रिएट करना है, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है। हम वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, हम वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर इसने बता दिया है फ्री विद अनलिमिटेड यूजर फॉर एवर। ये आपको अनलिमिटेड फॉर एवर के लिए यानी लाइफ टाइम के लिए आपको ये वेबसाइट फ्री में दे रहे हैं। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपने अपने यहाँ पर नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का नाम देना है। वेबसाइट है यहाँ पर आ चुका है वेलकम टू उडो, यानी आपकी जो वेबसाइट है बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनको देनी है। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है रेडी टू बिल्ड यूर परफेक्ट वेबसाइट। 4 स्टेप्स यहाँ पर हमने कंप्लीट करना है, लेट डू इट। सबसे पहले आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, वेबसाइट पर नाम दे दिया है। हमारी जो वेबसाइट है एजुकेशन के रिलेटेड है तो हम यहाँ पर इसको एजुकेशन दे देंगे। उसके बाद हम गेट लीड्स कर लेते हैं। उसके बाद जो आपने लास्ट स्टेप है वो है आपने कोई एक फॉन्ट चूज कर लेना है, एक आपने कोई कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर आपने कोई चीजें ऐड कर देनी है अगर आप करना चाहते हैं कि आप कौन से पेजेस ऐड करने वाले। अबाउट अस का पेज हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, ये फ्री प्लेन है, आप चेक कर सकते हैं। बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करेंगे को यहाँ पर यूज करूंगा और अप्लाई योर कलर्स एंड डिजाइन। यहाँ पर इसने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है हमारी वेब। ओके, तो हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम चीजें आ चुकी हैं। हम इसको एडिट भी करेंगे, इसके अंदर अपना कोड कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हर एक चीज को हम यहाँ पर एडिट करने वाले हैं। इतनी प्रोफेशनल जो है इसने वेबसाइट यहाँ पर बना दी है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और जो तमाम चीजें हम यहाँ पर इनको एडिट कर सकेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज एडिट होने वाली है। अब अगर आप यहाँ पे इसका हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, मैं वो हेडिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने नाम आ चुका है द जेपीजी टू टेक्स्ट कन्वर्टर प्लेटफॉर्म। अब हमारे सामने इसको मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसी इमेज को यहाँ पर रहने दे रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है हम वो यहाँ पर अपना जो कोड है वो कैसे ऐड करेंगे वो देखने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक्स पर क्लिक करना है। ब्लॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन नजर आएगा HTML कोड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेड कोड, आपको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कोड को यहाँ पर ड्रॉप कर चुका हूँ। अब यहाँ पर राइट साइड पे एक बटन आ चुका है, एडिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। कोड को हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं कंप्लीट। ये जो कोड है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस कोड को और यहाँ पर लाकर सिंपल यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ओके, कोड को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो कोड है सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं कंप्लीट जो टूल है यहाँ पर वेबसाइट पर लाइव आ चुका है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। पर यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका जो टूल है आप देख सकते हैं कंप्लीट लाइव हो चुका है। अब इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद थे उनको अपलोड करके चेक करते हैं जो हमने वहां पर पहले टेस्ट किए थे। अब इसको यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। ये कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल है, आप देख सकते हैं लाइव। कोई हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, तमाम चीजें हमने लाइव करने तक तमाम चीजें जो हैं वो फ्री में यहाँ पर की हैं। अब हमने इमेज को अपलोड कर दिया है। यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, यानी जो हमने टूल क्रिएट किया है 100% हमने इसको वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। और तमाम चीजें यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं कोड को, तमाम चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके FAQs तमाम चीजें ये ओपन कर रहा है और आप ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप इन तमाम चीज़ों को, इसकी जो हेडर फुटर है आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये थी एक आज से अंदर आपको मैंने बताया कैसे आप इस टूल को डिज़ाइन करेंगे कंप्लीटली बेसिक से लेके एडवांस टूल तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।